अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सभी हजरात बखैर व आफियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल ये किया है कि मुहर्रमुल हराम में जो बिदआत और गलत रसूमात का सिलसिला है वो किस तरह ख़त्म किया जाए, उसकी क्या शक्ल हो, उस सिलसिले में हम लोग क्या अमल करें कि ये बिदआत, ये गलत रसूमात का सिलसिला बंद हो। तो इस सिलसिले में जवाबन अर्ज़ ये है कि इससे क़ब्ल भी बारहा हमारे उलमा हज़रात, अइम्मा हज़रात और दीनदार दानिशवरान हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम में उलमाए किराम की बातों पर, अइम्माए किराम की बातों पर अमल किया जाए और उनकी बातों पर चला जाए। लेकिन आज हमारे समाज में, आज हमारे हल्क़े में उलमाए किराम की बातों पर अमल करना और अइम्मा हज़रात की बातों पर अमल करना एक बहुत दुश्वारकुन अमल हो चुका है। वजह इसकी ये है कि ईमान अंदर से मज़बूत नहीं, ईमान के अंदर वो स्पिरिट नहीं है, ईमान के अंदर वो ताकत नहीं है कि अच्छी बात जल्दी कबूल करे इंसान। क्योंकि जब इंसान का दिल गुनाह करते करते सियाह हो जाता है तो अच्छी बातें दिलों में नहीं लगती है, अच्छी बातें दिलों पे असर नहीं करती है और न इंसान उस पर अमल करना गवारा करता है। एक तो इस रस्म व रवाज के ख़त्म करने के लिए हम सबों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तिहाद कायम करनी पड़ेगी और इस बिदआत और गलत रसूमात को ख़त्म करने के लिए हमारे दानिशवरान को भी आगे आना होगा, अइम्मा हज़रात को भी आगे आना होगा, उलमाए किराम को भी अपनी अपनी हैसियत और अपने अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम लोग इस पर अमल करेंगे तो उम्मीद है कि ये खुराफात, ये रस्म व रवाज इंशाअल्लाहु ताला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इन खुराफात को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ें, कोशिश करें। अगर हम अपने हाथों से इन खुराफात को रोक सकते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन खुराफात को अपने हाथों से रोकें। अगर ज़बान से हम रोक सकते हैं तो ज़बान का इस्तेमाल हम ज़रूर करें और ज़बान से लोगों को ये कहें कि ये गलत रसूमात हैं। मुहर्रम के मौके में न ढोल बजाना सही है, न ताशा बजाना सही है, न और दीगर जो चीज़ें हम रोडों पे करते हैं न उन चीज़ों की कोई गुंजाइश है और न इसी तरह लो लैब में मुहर्रम के महीने को गुजारने की ज़रूरत है। बल्कि मुहर्रमुल हराम में चूँकि ये साल का पहला महीना है, इसमें हमें नमाज की पाबंदी करनी है और अहकामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की ज़रूरत है, अहकामे खुदाबंदी पर अमल करने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक चलने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाहु ताला ये रस्म व रवाज खुद ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इन रस्म व रवाज को ख़त्म करने के लिए आज हमें अपने अपने तौर पर, अपने सतह और अपनी ताकत के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़कर लोगों को रोकना होगा। जैसी आपके पास ताकत है रोकने की, हाथों से रोकने की, तो हाथों से रोकिए। ज़बान से रोकने की ताकत है, ज़बान का इस्तेमाल कीजिए। और अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दिल में बुरा मानिए, या अल्लाह इन बुराई और इन रस्म व रवाज को ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाहु ताला
یہ برائیاں، یہ رسم و رواج ختم ہو جائیں گے۔ ہم نوجوانوں سے درخواست کریں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں علماء کرام جو کہتے ہیں آپ ان کے مطابق چلیں۔ ڈھول باجا تاشا ڈی جے اور اکھاڑا نکالنا، اسی طرح مرد عورتوں کو ایک جگہ ہو کر روڈوں پہ چلنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، حرام ہے۔ شریعت میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے درخواست کریں گے کہ آپ علماء کرام کی باتوں پر چلیں، ائمہ کرام کی باتوں پر چلیں اور آخرت کی فکر کریں۔ ان لغویات سے اپنی زندگی کو پاک اور صاف کریں۔ ہم گارجین حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ گارجین حضرات بھی اپنی اولاد کو اپنے ماتحت میں رہنے والوں پر نگرانی کرے، سختی کرے، ان کو روکے، اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے، زبان کا استعمال کرے، بالآخر دل میں برا یہ ضرور سمجھے۔ اسی طرح ہم ہر گاؤں اور سماج کے اثر و رسوخ والے لوگوں سے درخواست کریں گے، اسی طرح دانشوران سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ ان رسم و رواج کو روکنے کے لیے ہم لوگ محنت شروع کر دیں، اپنی سطح سے اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اتحاد کے ساتھ ہم ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، سماج ہمارا ان چیزوں سے پاک اور صاف ہوگا۔ محرم الحرام کو جس طرح گزارنے کی ضرورت ہے سب لوگ اسی کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔